हेलो डियर, वेलकम टू यू ईडब्ल्यू क्लास। डियर, आज के इस वीडियो में हम आपको एक नहीं बल्कि दो ऐसे ट्रिक को बताने वाले हैं जिसको आप अपने साथ रख के अपने किसी भी टाइप के एग्जाम में जाके एक्टिव पैसिव वॉइस का अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप घंटों में नहीं, मिनटों में नहीं, बल्कि सेकेंडों में सॉल्व करके आएंगे। जी बिल्कुल, आप इसी बात पे खुश हो जाइए क्योंकि आपके सामने आज पेश है दो ऐसे ट्रिक जिसको आप लोग याद करके, जिसको आप समझ के अपने एग्जाम में एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को सही करके आने वाले हैं। तो इसी बात पे आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फटाफट अभी से कर दीजिए ताकि आप जैसे और भी जो लोग हैं उनको भी इस वीडियो के जरिए मदद मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस क्लास एक्टिव पैसिव वॉइस को बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, अगर आप लोगों ने टेंस की वीडियो नहीं देखी, अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है तो आप उसको जरूर से जरूर देख लें। आप लोगों के लिए टेंस की वीडियो बना दिया गया है, तो वहां पे जाके आप लोग टेंस की वीडियो को देख लें। और बाकी जो चीजें आप लोगों को नहीं आ रही है अभी हम यहाँ पे आप लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस में बता दे रहे हैं। तो जो वहां पे आपको ट्रिक बताया जाएगा आप उसकी मदद से अपने एग्जाम में एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे आप उसको सही आंसर करके आने वाले हो। तो ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है। नाम तो हम सुन रखे हैं ना, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं एक्टिव वॉइस को किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। तो डियर, वो क्रिएट किए जाते हैं हमारे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ। किसके किसके साथ? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ। ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का हो गया, इस बेस पे होता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है, इसको देखते हैं। तो पैसिव वॉइस में जो ये ऑब्जेक्ट है ये सबसे पहले आ जाता है, यानी कि इंटरचेंज कर दिया जाता है। ओके, और जो ये सब्जेक्ट है ये यहाँ पे आ जाता है। ओके, और ये जो वर्ब है ये यहीं पे रहता है। लेकिन यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें कि जो यहाँ पे वर्ब है ये पैसिव वॉइस में ऑलवेज V3 फॉर्म में रहेगा, यानी कि वर्ब थर्ड फॉर्म में हमेशा रहेगा। कहाँ पे? पैसिव वॉइस में। ये सबसे अच्छी बात होती है पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में, अगर वो कहीं पे भी हैं, किसी भी टेंस में है, लेकिन उनके जो वर्ब होते हैं यानी कि जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं वो हमेशा किस में रहेंगे? V3 फॉर्म में रहेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म में रहेंगे। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। आइए यहाँ पे हम सेंटेंस लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा वह साइकिल चलाता है, ठीक है। वह साइकिल चलाता है, ये जो हमने कहा ये तो हमने एक्टिव वॉइस में कहा। किस में कहा? एक्टिव वॉइस में। अगर हम इस सेंटेंस को ये कहें कि साइकिल चलाई जाती है उसके द्वारा, क्या कहें? साइकिल चलाई जाती है उसके द्वारा। तो क्या इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कोई डिफरेंट है? क्या इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में डिफरेंट है कोई? यहाँ पे केवल और केवल एक ही डिफरेंट है कि यहाँ कहने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है। कहने का तरीका क्या हो गया है? वो चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे सीधे सीधे बात कही जा रही थी कि वह साइकिल चलाता है, यहाँ पे वही कहा जा रहा है साइकिल चलाया जाता है उसके द्वारा। ओके, अच्छा, हमारे पास कितने कान है? दो कान है। किस लिए है? सुनने के लिए है। अगर हम आपके एक कान को मरोड़ें तो इस कान में आपको जो पेन होगा और दूसरे कान को भी अगर हम मरोड़ दें तो इस कान में जो पेन होगा वो सेम सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा? वो सेम सेम होगा। तो बात कहने की यही है, चाहे आप इस कान को मरोड़ चाहे इस कान को मरोड़, पेन बराबर होने वाले हैं, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होने वाला, ठीक है। तो वैसे हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस सेंटेंस भी है, बस इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमें देखना है। तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए वह आपका क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे चलाना ही आपका क्या होगा? वर्ब होगा। और साइकिल आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि चलाने का जो काम हो रहा है, जो प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर पड़ रहा है, वो साइकिल के ऊपर पड़ रहा है। इसी तरीके से हमारे सेंटेंस होते हैं, है ना। तो जब हम इनका पैसिव वॉइस करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम उसको इस तरीके से कर देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आएंगे और यहाँ पे वी फॉर्म कर देंगे वर्ब, और लास्ट में सब्जेक्ट। लेकिन हमें पता है कि हम पैसिव वॉइस में हमेशा किसका फॉर्म रखेंगे? वर्ब का। वहां पे हम वर्ब थ्री फॉर्म रखेंगे। ओके, इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाओगे। तो आइए अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल्स को लेके देखते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। ओके, फिर हम देख रहे हैं जो हमारा सेंटेंस है किसमें है? ये एक्टिव वॉइस में है। कैसे हमने पहचाना? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं जो इसका सब्जेक्ट है कि
वो काम कर रहा है। किसके द्वारा काम यहाँ पे किया जा रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है। तो ये हमारा एक्टिव है, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, हमें यही फॉलो करना है इसको, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिकेट को रख देंगे। क्यों, क्योंकि हम पैसिव वॉइस की बात अब कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्रिकेट रख दिया, यहाँ पे प्लेज है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इज लगाएंगे। इसके आगे हमें यहाँ पे लिखना है क्या, V3 फॉर्म को लिखना है। कौन से फॉर्म को लिखना है, V3 फॉर्म को लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। और उसके बाद हमें लगाना रहता है बाई, और ही जो है वो सब्जेक्ट है, तभी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। किस में चेंज हो जाता है, हिम में चेंज हो जाता है, ठीक है। हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को बनाते हैं। आज के इस क्लास में हम आप लोगों को MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस देंगे, जिसमें आप लोगों को सही ऑप्शंस क्या है उसको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। वो हम आपको बताएंगे किस तरीके से करोगे। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं अपने उस 2 ट्रिक को, जिसको आप अपने साथ एग्जाम में ले जाके अपने एक्टिव पैसिव वॉइस को सही करके आने वाले हो। तो आइए अब यहाँ पे हम देने वाले हैं आपको क्वेश्चंस, जिसमें आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन, और वहाँ ऑप्शन में आपको देखने हैं कि आपके कंटिन्यूअस में कौन सा ऑप्शन सही है एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए। तो आप उसको भी सही करके आओगे। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द कंपनी इज हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज। इसके अब ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, द कंपनी इज हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज। क्या ये ऑप्शन आपका सही है, नहीं सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिंग तो हमें दिख ही नहीं रहा और हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे। ओके, ये ऑप्शन आप गलत कर दीजिए, तुरंत का तुरंत कर दीजिए। और यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि हम क्या कह रहे थे, पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट जो होता है सबसे पहले होता है, यहाँ पे है नहीं, इसको तो कैंसिल करो। और सेकंड ऑप्शन आपका क्या लिखा गया, न्यू एम्प्लॉयज आर हायरिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिंग नहीं है, तो इसको भी कैंसिल करो, टाइम बेकार करने की कोई जरूरत नहीं। थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं, न्यू एम्प्लॉयज आर बिंग हायर्ड बाय द कंपनी। ये ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है जी, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है। तो आप इस पे ट्रिक करो, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन आप देख रहे हैं उसमें क्या लिखा गया, द कंपनी इज बिंग हायर्ड बाय न्यू एम्प्लॉयज। वहां पे हम देख रहे हैं सब्जेक्ट को एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट को एडजेक्टिव रखा है, इसलिए ऑप्शन क्या है, लास्ट वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड हमारा क्या है, सही है, ठीक है। यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है, द शेफ इज प्रिपेयरिंग द मील। यहाँ पे इसके ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, द शेफ इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द मील। सेकंड ऑप्शन है आपका, द मील इज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे क्या, द मील इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। तो यहाँ पे आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, 3 ऑप्शन है आपके सामने। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है हेल्पिंग वर्ब के साथ बिंग लगा हो और उसके साथ क्या लगा हो, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो, लेकिन हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हो क्या हो, इंटरचेंज हो पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे देखिए फटाफट ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को एसटी रखा गया, ऑब्जेक्ट को एसटी रखा गया, ये गलत है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, वो सही है या फिर गलत है, वो गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें बिंग नहीं मिल रहा है। क्यों, और हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमें बिंग होना ही होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन क्या आपका सही है जी, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आपका सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का और सब्जेक्ट का इंटरचेंज भी है और इसके हेल्पिंग वर्ब भी लगाई गई, इज बिंग प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। तो ये ऑप्शन हमारा जो है वो क्या है, वो राइट है। तो आप इसको राइट करिए, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टीचर वाज टीचिंग द स्टूडेंट। इसके ऑप्शन देखिए, द स्टूडेंट्स वाज बीइंग taught by the teacher। सेकंड ऑप्शन है इसका, द टीचर वाज बीइंग taught by the student। और आपका थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, द स्टूडेंट्स आर टीचिंग द टीचर। तो ये आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है 3 ऑप्शन में कि क्या सही होगा। अगर हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हम जब बात करें तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में क्या मिल रहा था, वाज और प्लस में बिंग लगा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे और उसके साथ हमें क्या होना चाहिए, V3 फॉर्म होना चाहिए। लेकिन याद रहे सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है यहाँ पे ये भी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज भी रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए अपने ऑप्शन को मिलाइए, क्या मैच कर रहा है क्या नहीं मैच कर रहा। टाइम हमें बेकार करने की जरूरत नहीं, बस शॉर्ट ट्रिक का अपनाएगी। सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय द टीचर। तो ये आपका जो सेंटेंस है ये आपका सही है। क्यों, क्योंकि आप बाकी के जो 2 ऑप्शंस हैं आपके वहां पे देख रहे हैं, आपको लिखा गया है द टीचर वाज बीइंग टॉट बाय स्टूडेंट्स, यानी कि उसको एडजेक्टिव सब्जेक्ट उतार लिया गया है। लास्ट वाले में हम देख रहे हैं वहां पे क्या किया जा रहा है, आर लगा दिया जा रहा है, जो कि पास्ट से लेना देना है नहीं।
तो ठीक है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को देखिए फटाफट, और आप अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखिए कि आपका इंटरचेंज किया गया है कि नहीं चेंज किया गया है। और यहाँ पे आप V3 फॉर्म पे फोकस करिएगा और बिंग लगा ही होना चाहिए, चाहे जिस कंटिन्यूअस की बात करेगा। ओके डियर। और हाँ, मेन पॉइंट आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, अगर आपके सामने सेंटेंस आ रहे हैं उनका आपको ये भी देखना रहता है कि कौन सा सेंटेंस आपका सिंगुलर है और कौन सा सेंटेंस आपका प्लूरल है। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का प्लूरल है तो आप उसके साथ प्लूरल के ही हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आप उसके साथ सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, तो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। छोटी छोटी चीजें हैं डियर, इस पे आप लोग अपना फोकस बना के रखिएगा, ठीक है। नहीं तो हमारे मार्क्स जो है एग्जाम में इसी तरीके से कटने लगेंगे अगर आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दोगे। यहाँ पे हम एक बात कर लेते हैं क्या, कि अगर आपके सामने इज एम आर जैसे आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में, तो आप इनको देखिएगा कि इसमें प्लूरल में है या फिर सिंगुलर में है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स की बात कर दे, लेटर्स की बात कर दे, मील्स की बात कर दे, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये सब आपके प्लूरल हो जाएंगे और इनके साथ आपको क्या लगाने रहेंगे, आर लगाने रहेंगे, ठीक है। और एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ लगाओगे आप, अगर आपके सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में मी हो ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट आपका जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई में आ जाएगा, तो उसके साथ आपको मी लगा होना चाहिए। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और वाज अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे वाज हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, वाज हम किसके साथ लगाते हैं, वाज हम प्लूरल के साथ लगाते हैं। तो इस चीज को आप हमेशा फोकस करके रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक आपसे अगर कॉमन मिस्टेक हो जाएगी डियर तो आप ले डूबेंगे, ठीक है। तो ये काम में नहीं करना है, आप ट्रिक को अच्छे से याद करके रखिएगा अपने माइंड में। अब आइए हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 को। ट्रिक नंबर 2 क्या है जो हमें बताएगा अपने एग्जाम में सेकेंड में सॉल्व करके आने के लिए। तो डियर अब आइए हम देखते हैं ट्रिक नंबर 2 को। ट्रिक नंबर 2 में हम देखेंगे परफेक्ट सेंटेंस को। अगर कोई भी सेंटेंस आपका परफेक्ट में आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है या फिर पास्ट परफेक्ट में आ रहा है, तो उसके साथ आपको हमेशा क्या देखेंगे, हैज, हैव और हैड देखेंगे, ठीक है। और पैसिव वॉइस में हमेशा इनके साथ क्या लगा रहेगा, बीन लगा रहेगा। अगर आपके सेंटेंस में हैज, हैव, हैड के साथ पैसिव वॉइस में बीन लगा हुआ है, हमारा क्या है, ये हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस है। लेकिन याद रहे कि आपको इसमें हैज बीन के साथ ये भी देखना है कि इसमें जो मेन वर्ब होता है वो 3 फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका जो सेंटेंस है वो परफेक्ट है और आपको पता है कि जो हमारे परफेक्ट के सेंटेंस होते हैं उसमें ऑलरेडी V3 फॉर्म लगा ही लगा रहता है, ठीक है। तो इसमें और भी आपके लिए आसान होगा, आपको इसमें तो V3 फॉर्म भी नहीं देखना है, आपको इसमें केवल ये देखना है कि आपके हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज, हैव, हैड के साथ बीन लगा हुआ है या फिर नहीं। अगर बीन लगा हुआ है सेंटेंसेस में तो आप उसको परफेक्ट का पैसिव वॉइस सिलेक्ट करके चले आएंगे, लेकिन अपने टेंस के अकॉर्डिंग। तो आइए हम देखते हैं अपने सेंटेंसेस को और वहां पे देखेंगे हम ऑप्शन को और वहां पे हम करेक्ट ऑप्शन को चूज करना सीखेंगे। तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन क्या लिखा गया आपका, क्वेश्चन यहाँ पे है द मशीन हैज फिक्स्ड द कार। इसके ऑप्शन सुनिए क्या लिखे गए हैं। इसके ऑप्शन लिखा गया है यहाँ पे द मशीन हैज बीन फिक्स्ड बाय द कार। सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पे द कार हैव फिक्स्ड द मशीन। और थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे द कार हैज बीन फिक्स्ड बाय द मशीन। तो यहाँ पे आपको कौन सा ट्रिक आजमाना है। ट्रिक नंबर 2 क्या कह रहा था, क्या रहा था कि वहां पे अगर हेल्पिंग वर्ब लिखा रहेगा हैज, हैव, हैड और उसके साथ बीन अगर लगा है और V3 फॉर्म ऑलरेडी हमारे सेंटेंस में था वो तो लगा ही लगा रहेगा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। यहाँ पे फटाफट आप देखिए आपके जो 2 सेंटेंस ऊपर लिखे गए ना उसमें बीन कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, और थर्ड वाला जो लास्ट में आपका सेंटेंस है उसमें लिखा गया है बीन। तो हमारा थर्ड जो आंसर है, जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे हम इसको करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा गया है द आर्टिस्ट हैज पेंटेड अ पिक्चर। इसके ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन क्या लिखा गया है, द आर्टिस्ट हैज बीन पेंटेड बाय अ पिक्चर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सुनिए, इसका क्या लिखा गया, अ पिक्चर हैज बीन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट। थर्ड ऑप्शन आपका क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया है द पिक्चर हैव पेंटेड द आर्टिस्ट। यहाँ पे आपको क्या देखना है अपने सेंटेंस में, यहाँ पे आपको अपने सेंटेंस में देखना है कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगा हुआ है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो सेकेंड नंबर का ऑप्शन है वहां पे लिखा गया है द आर्टिस्ट हैज बीन, ठीक है, पेंटेड। तो ये जो हमारा है ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, तो इस ऑप्शन को आप ट्रिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे द शेफ हैड कुक्ड द डिनर। इसके ऑप्शन सुनिए आप क्या लिखा गया है। इसके ऑप्शन लिखे गए हैं द डिनर हैड बीन कुक्ड बाय द शेफ। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका द डिनर वाज कुकिंग बाय द शेफ।
उसके बाद का ऑप्शन है आपका द शेफ वाज कुकिंग द डिनर। उसके बाद का ऑप्शन है आपका द डिनर कुक्ड द शेफ। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको तो देखना है भैया बीन लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ कहीं पे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं डियर, जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है यानी कि द डिनर हैड बीन कुक्ड बाय द सेफ। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज भी हुआ है और उसके साथ हम देख रहे हैं हैड हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है और साथ में बीन और बी थ्री फॉर्म भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है वो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है, द गार्डनर हैड वाटरेड द प्लांट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सुनिए आप, ऑप्शन लिखा गया द प्लांट्स वर बीइंग वाटरेड बाय द गार्डनर। सेकंड ऑप्शन है आपका द प्लांट्स वाटरेड द गार्डनर। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स। उसके बाद आपका फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे द प्लांट्स हैड बीन वाटरेड बाय द गार्डनर। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज और उसके बाद आपको हेल्प में के साथ बीन लगा हुआ है फिर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और ऑलरेडी बी थ्री फॉर्म हमारा तो सेंटेंस में ही है। तो यहाँ पे सबसे देख रहे हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या वर और बिंग लगा दिया गया, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूस की बात कर दी गई, इसको हम कट कर देंगे फटाक से। और उसके बाद हम देख रहे हैं क्या, उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं गया सेकंड वाले ऑप्शन में, तो इसको भी हम कट कर देंगे। थर्ड वाले ऑप्शन में हम देख रहे हैं यहाँ पे वाज वाटरिंग, यानी कि ये भी कंटिन्यूस की बात करता है, तो ये भी हमारा सेंटेंस कट। ठीक है, आपको समय नहीं यहाँ पे जाया करना है, आप बस हेल्पिंग वर्ब को देखते रहिए फटाफट और उसमें क्या है क्या नहीं है। अगर हमारे मैच कर रहे हैं नहीं तो उसको हटाते जाइए। और यहाँ पे पोस्ट नंबर पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम देख रहे हैं द प्लांट्स हैड बीन लिखा गया है, यानी कि ये वाला सेंटेंस जो है हमारा वो सही है, यानी कि फोर्थ नंबर फोर जो है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है यहाँ पे वो हमारा सही है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेल्स पर्सन हैड मेड द सेल। ठीक है, इसके ऑप्शन सुनिए आप, इसके ऑप्शन क्या है यहाँ पे, द सेल हैड बीन मेड बाय द सेल्स पर्सन। उसके बाद का ऑप्शन है आपका द सेल्स पर्सन वाज मेकिंग द सेल। उसके बाद का ऑप्शन है आपका क्या, द सेल मेड द सेल्स पर्सन। उसके बाद है यानी कि फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पे द सेल्स पर्सन हैड मेड टीम सेल्वेस इन द सेल। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगा हुआ फिर नहीं लगा। फर्स्ट वाला अगर ऑप्शन हम बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है द सेल हैड बीन मेड, यानी कि हमारा काम तो यहीं पे हो जा रहा है। कहाँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगा दिया गया, उसके बाद हैड बीन मेड, ये तीनों चीजें हमें यहाँ पे मिल रही है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन आइए हम बाकी के ऑप्शन को भी दोहरा लेते हैं, इसलिए कि ये ऑप्शन क्यों गलत है। तो यहाँ पे हम सेकंड वाली अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, वाज लगा हुआ है। मेकिंग की बात करें यानी कि कंटिन्यूस की बात करें, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा गया क्या लिखा गया, यहाँ पे डायरेक्टली सेल्स मैन और उसके बाद बी थ्री फॉर्म दे दी यानी कि कोई हेल्पिंग वर्ब की बात ही नहीं की है, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्यों गलत है, यहाँ पे हम देख रहे हैं फोर्थ ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे बेन का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, ये भी गलत है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा गया है द डायरेक्टर हैड अप्रूव्ड द स्क्रिप्ट। अब इसका हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या लिखा गया है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका द स्क्रिप्ट अप्रूव्ड द डायरेक्टर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपका द स्क्रिप्ट हैड बीन अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर। थर्ड ऑप्शन है आपका द डायरेक्टर हैड बीन अप्रूविंग द स्क्रिप्ट और फोर्थ ऑप्शन है आपका द डायरेक्टर वाज अप्रूविंग द स्क्रिप्ट। तो हमें क्या देखना है, अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग ये देखना है हमें सेंटेंस में हैड बीन कहाँ पे लगा हुआ है। तो हम देख रहे हैं डियर यहाँ पे हैड बीन हमारा कौन से ऑप्शन में लगा हुआ है, सेकंड वाले ऑप्शन में हमारा लिखा गया द स्क्रिप्ट हैड बीन अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर। तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही है। और बाकी की देख लेते हैं क्यों नहीं सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले देख रहे हैं कि द स्क्रिप्ट अप्रूव्ड द डायरेक्टर, यानी कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं की गई, इसलिए गलत है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन को अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया, हैड बीन अप्रूविंग द स्क्रिप्ट, यानी कि इसमें सब कुछ लिखा तो गया है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज नहीं है, इसलिए ये गलत है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब वाज अप्रूविंग, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूअस की बात कर दी जा रही है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। ओके, तो डियर इसी तरीके से क्लास को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। नेक्स्ट डे क्लास में हम मिलेंगे ढेर सारे आप लोगों के लिए नॉलेजफुल वीडियो को लेके। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।